प्लीज सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर एट सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हैं। पहले हमने किया था कॉस्ट प्राइस पे, अब हम सेल प्राइस पे करेंगे। लेट्स स्टार्ट। When goods are transferred from one department to another department at a loaded or selling price, the transfer department retains its normal profit and does not allow the transfer department to increase this profit at the cost of transfer. That means इसका मतलब है कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को अपने गुड्स ट्रांसफर कर रहा है और तो वो जो ट्रांसफर करेगा वो अपने लोडेड प्राइस और सेलिंग प्राइस पे, मतलब वो जो जिस डिपार्टमेंट ने वो ट्रांसफर कर रहा है उस डिपार्टमेंट ने जितनी की सेलिंग करनी थी उतने ही अमाउंट पे वो अनदर डिपार्टमेंट को सेलिंग ट्रांसफर कर रहा है। और लोडेड प्राइस भी बोल सकते हैं कि लोड प्राइस पे भी वो सेल कर सकता है अगर वो सेलिंग प्राइस नहीं कंसीडर कर रहा तो। When the goods received from one department have been sold out, the load may be transferred department becomes actually realized profit to the business and as such no provision is necessary. वो बोल रहे हैं कि जब हम गुड्स को जब एक डिपार्टमेंट के द्वारा गुड्स रिसीव की जाती हैं जिसने भेजनी थी तो वो सोल्ड आउट हो जाती है, तो मतलब कि जो लोडिंग मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट लोडिंग हम कर देते हैं तो उसकी जो हमने कॉस्ट एक्चुअल में पहले चार्ज कर ली होती है एज ए प्रॉफिट वो एक्चुअली में रियलाइज हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करनी पड़ती। बट इफ इट रिमेन्स क्लोजिंग स्टॉक, अगर वो फिर भी रहती है क्लोजिंग स्टॉक में, मतलब हमने ज़्यादा चार्जेस कर लिए, तो हम उसको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंसीडर करेंगे और उसको हम उसकी प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आउट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, हाउएवर द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज लाइकली टू हैव बीन सोल्ड इन द मेन टाइम एंड हेंस सिमिलर प्रोविजन क्रिएटेड लास्ट ईयर इज क्रेडिटेड बैक टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द करंट ईयर। दैट्स मीन्स कि अगर क्लोजिंग स्टॉक के मतलब कि स्टॉक एंड में बचता है उस ईयर का और उसमें हमने जो सोल्ड मेन टाइम पे कर देते हैं तो जो सिमिलर प्रोविजन क्रिएट की होती है हमने लास्ट ईयर में क्रेडिट की होती है उसको बैक कर देंगे प्रॉफिट में एंड लॉस अकाउंट इज द करंट ईयर। ठीक है, व्हेन द अमाउंट ऑफ इंटर ट्रांसफर स्टॉक इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट इज नोन and the loading is a fixed percentage on cost or transfer price, there is no difficulty of calculation of required provision. अगर हमें सब कुछ क्लियर आउट होगा तो हमें कोई प्रोविजन क्रिएट करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। When however the amount of inter-department stock is not known, हमें इंटर डिपार्टमेंट स्टॉक की हमें नॉलेज ही नहीं है, इट मे बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ परचेज, जितनी की रेशियो परचेज किया है फ्रॉम आउटसाइड टू इंटरनल ट्रांसफर। सिमिलर बोल सकते हैं द ब्रेकअप ऑफ द ओपनिंग स्टॉक में ऑल्सो बी एस्टिमेटेड अज्यूमिंग द सेम रेशियो वॉज इन वॉग्यू लास्ट ईयर। ठीक है, उन्होंने बोला है कि अगर हम सिमिलरली बोल सकते हैं कि अगर जो हमने हमारे पास ओपनिंग स्टॉक थे उसको एस्टिमेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि सेम रेशियो के जो लास्ट ईयर में हमने बाय आउट किए थे। Moreover, when the loading is not fixed but it is selling price, हमें loading का नहीं पता but selling price है, the gross profit ratio of the transfer department will indicate the ratio of loading. For finding out the gross profit ratio, the intersection transfer may be selling should naturally be considered as sale. उन्होंने बोला कि हमें फाइंड आउट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअली में कितना हुआ है, तो हम जो ट्रांसफर इंटरसेक्शन कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में उसको हम उस सेलिंग प्राइस को एक्चुअल में एक सेल कंसिडर करके चल लें तब भी हम कर सकते हैं। ठीक है, समटाइम्स द ट्रांसफर डिपार्टमेंट चार्ज सम एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज कॉल्ड लोडिंग इफ सम अनसोल्ड स्टॉक इज देयर एट द एंड ऑफ द ईयर, दीज गुड्स शुड बी reduced to cost price by making stock reserve for unrealized profit. हाँ, अगर हमारी कोई गुड्स रह जाती हैं सोल्ड नहीं होती तो उसको हम रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट प्राइस पे और उसके लिए क्या सा अकाउंट लगाएंगे, रिजर्व फॉर अनरियलाइज। अनरियलाइज प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब ट्रांसफर जितने में हमने ट्रांसफर किया और जितने की हमें कॉस्ट पड़ी। सच रिजर्व शुड
हैव टू बी मेड फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये रिजर्व्स हम कैसे बना सकते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दिए। फॉर क्लोजिंग स्टॉक, हमने क्लोजिंग स्टॉक के करने हैं तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा और हमारा टू स्टॉक अकाउंट होगा। ठीक है, अगर हमने बिगनिंग के लिए करनी है तो एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, हाँ हमारा लास्ट ईयर में हम ट्रांजेक्शन सबसे पहले पास आउट करेंगे। फॉर क्लोजिंग स्टॉक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट एंड सेकंड हमारी होगी एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर स्टॉक रिजर्व टू जनरल, मतलब ऑपोजिट। ठीक है, तो अब हम अपना इससे रिलेटेड एक सम स्टार्ट करते हैं। ओके, उससे आपको क्लियर आउट हो जाएगा कि हमने कैसी ट्रांजैक्शन पास आउट करनी है। ठीक है, तो अगर यहाँ तक अभी तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सम। सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस extracted from the books of Henry and Company, prepare departmental trading account and general profit account for the year ended 31st December and a balance sheet on that date after adjusting the unrealized departmental profit. ठीक है, कैपिटल प्रोवाइडेड है, लैंड, फर्नीचर, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, जनरल एक्सपेंसेस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिट, ड्रॉइंग, कैश एट बैंक। अब देखो एडिशनल क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ए 1,30,000 इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम बी 40,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। मैंने बोला जो क्लोजिंग स्टॉक है ना उसमें ए में हमारे 1,30,000 इंक्लूड है जो हमें बी से आए थे एंड 40,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट ए। डिपार्टमेंट बी 2,60,000 इंक्लूडेड फ्रॉम डिपार्टमेंट 90,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट बी। आपको ये एडिशन अभी जस्ट पॉइंट रीड आउट करवा रही हूँ, सब में हम क्लियर आउट करके आपको पता लग जाएगा, क्लियर आउट हो जाएगा। ये सेल ऑफ डिपार्टमेंट ए इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू बी, मतलब जो सेल डिपार्टमेंट ए ने की थी उसमें इंक्लूडेड हैं जो गुड्स ट्रांसफर हुए थे बी के द्वारा ऑफ द वैल्यू 2 लाख। एंड सेल ऑफ डिपार्टमेंट बी इंक्लूड ट्रांसफर ऑफ गुड्स टू डिपार्टमेंट ए ऑफ द वैल्यू ऑफ 3 लाख बोथ एट मार्केट प्राइस एट टू ट्रांसफर डिपार्टमेंट, मतलब दोनों ने मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर किया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड बी इंक्लूड गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,000 एंड 15,000 taken from department B and department A respectively at cost to transfer department. Depreciate land and building by 5% and furniture by 10%. ठीक है, स्टेटमेंट क्लियर आउट होगी। सबसे फर्स्ट मेथड ही, मतलब कि हमारा मेथड ही यही होना चाहिए कि हमें स्टेटमेंट क्लियर आउट हो जानी, उसके अकॉर्डिंग हम इजिली सम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब हम सम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। हमने सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। सबको पता है ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, ओपनिंग क्लॉजेस, वेजेस वगैरह जो भी आता है सब आ जाता है इसमें। सबसे पहले हम ओपनिंग डालेंगे। डिपार्टमेंट ए की ओपनिंग है 30,000 एंड डिपार्टमेंट बी की है 40,000, स्टेटमेंट में प्रोवाइडेड है, तो दोनों को प्लस आउट करके टोटल। हाँ, जब भी हमने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं उसके साथ में टोटल कर लेना, उससे इजी हो जाता है आपको। और ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर्मेट टाइप हो जाता, फॉर्मेट टाइप भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने और किसी चैप्टर में ऐसे टोटल वाले साइड्स नहीं देखे, बट डिपार्टमेंटल अकाउंट में ज़रूर देखे। हर सम में टोटल ज़रूर किया होता है दोनों डिपार्टमेंट्स का, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट्स हो उनके एंड में टोटल कर देते। ठीक है, ताकि हमें इजी हो जाए शायद। अब ओपनिंग तो हमें कर ली, अब परचेजेस भी हमें प्रोवाइडेड हैं। परचेजेस कितनी है डिपार्टमेंट ए की? परचेजेस है हमारी स्टेटमेंट में हमें प्रोवाइडेड है 10 लाख डिपार्टमेंट ए की, और डिपार्टमेंट बी की है हमें 15 लाख। ठीक है, बट हमने एडिशनल पॉइंट में पढ़ा था कि सेल ऑफ डिपार्टमेंट ए, जो सेल ऑफ डिपार्टमेंट ए है उसमें इंक्लूडेड है 2 लाख की। ठीक है, बी की, और डिपार्टमेंट सेल ऑफ बी में इंक्लूडेड है ए की। मतलब कि ए ने ट्रांसफ़र किया है ना, तो मतलब उसकी एक्चुअल परचेज कितनी की है।
ए को कितने, बी ने ए को 3 लाख के गुड्स ट्रांसफर किए थे, मतलब उसकी एक्चुअल परचेज है 10 माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 7 लाख। ओके, एंड सेम बी को 15 लाख हमें उसमें दिए हैं स्टेटमेंट में, और एडिशनल पॉइंट में हमें है कि 2 लाख उसने ए डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करवाए हैं, मतलब बाय किए हैं, तो एक्चुअल में उसकी परचेजेस कितनी है 13 लाख। ठीक है, अब ट्रांसफ़र वाला पॉइंट 3 लाख डिपार्टमेंट हमें बी ने किया तो हम ए के डिपार्टमेंट में लिख रहे हैं, और बी को ए ने किया तो 2 लाख वो अमाउंट लिख रहे हैं, 3 लाख एंड 2 लाख। ठीक है, अब इधर सेल्स हमारी सेल्स डिपार्टमेंट दी है ना 20 लाख, इसमें सेल्स में इंक्लूडेड था अभी हमने जो पॉइंट किया, तो कितना इंक्लूडेड था ए के डिपार्टमेंट में, ए के सेल्स में इंक्लूडेड था 2 लाख, बिकॉज उसने डिपार्टमेंट बी से 2 लाख लिए थे, एंड तो 18 लाख आ जाता है हमारा, अगर 20 लाख से 2 लाख लेस कर दें तो 18 लाख, एंड हमारे बी का डिपार्टमेंट सेल्स है 32 लाख, और उसमें से हमने 3 लाख लेस कर दिए तो हमारा 29 लाख आ गया। ट्रांसफ़र वाली अमाउंट ये दोनों साइड पे आती है, तो इधर हमने ऑपोजिट्स कर दिया, डिपार्टमेंट ए में 2 लाख एंड डिपार्टमेंट बी में 3 लाख। उसकी मेथड है। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें दी गई है। अब क्लोजिंग स्टॉक हमें ये देखो यहाँ पे दिया है ऊपर ही, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स 1,30,000 इंक्लूडिंग गुड्स फ्रॉम बी। इंक्लूडिंग गुड्स का हम अभी सेपरेट करते हैं, पहले क्लोजिंग स्टॉक हम सीधा डाल देंगे 1,30,000 एंड 2,60,000 प्लस आ गया हमारा डेबिट क्रेडिट होके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 11 लाख 19,20,000। ठीक है, अब वही ग्रॉस प्रॉफिट हमने P&L में डाल दिया क्रेडिट वाली साइड। अब हम जर्नल एक्सपेंसेस देखते हैं, जो एक्सपेंसेस जैसे हैं वो किसी जर्नल है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के से रिलेटेड नहीं है, तो वह सीधा हम P&L में डाल देंगे। जनरल एक्सपेंसेस 14 लाख डाल दिया। डेप्रिसिएशन अब हमें प्रोवाइडेड है, डेप्रिसिएशन का पॉइंट देखो, लैंड एंड बिल्डिंग हमें दी है, यहाँ पे लास्ट में पॉइंट दिया ना इन्होंने कि 5% हमारी P&L में डेप्रिसिएशन ही आती है, उसकी फिक्स एसेट की अमाउंट नहीं आती। तो बिल्डिंग पे 5% हमारी बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है, बिल्डिंग हमारी है 1,25,000, इसका 5% करो तो हमारा आ जाता है 6,250। ठीक है, और फर्नीचर का अगर हम निकालें, हमारी उसकी फर्नीचर की अमाउंट है 25,000, तो उसका अगर हम 10% निकालें तो 2,500 आ गया। ठीक है, अब हमने जो रिजर्व्स कंसीडर किए हैं, रिजर्व्स फॉर प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में देखो, हमने रिजर्व वाला पॉइंट अब क्लियर ध्यान से समझना। हमने इंट्रो में ही समझा था कि रिजर्व्स को अगर अनरिलाइज हैं तो उनको अलग से करके उसमें से प्रॉफिट में से लेस करके एक्चुअल प्रॉफिट पता करेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला इसका है ट्रांसफर इन क्लोजिंग स्टॉक इनटू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्लस ट्रांसफर। ठीक है, तो हमारी अमाउंट आ जाती है 49,500, और डिपार्टमेंट बी की भी ऐसे कर लेंगे कि हमारी इंक्लूडेड कितनी है, यहाँ पे बोला है ना कि 40,000 इंक्लूडेड है, तो 40,000 इंटू 19 लाख 20,000 डिवाइड बाय 32,000 एक्चुअल प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमने अभी निकाला, हमारे पास इंक्लूडेड कितने हैं ऊपर हमें एडिशनल पॉइंट में क्लियर आउट है, और हमारी एक्चुअल में सेल कितनी है वो भी है, तो हमने इसको प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हमारा एक्चुअल में जितना ट्रांसफरिंग प्रॉफिट रह जाता है, मतलब अनडिस्क्लोज है क्लोजिंग टाइम में, वो है 49,500 एंड 24,000। ठीक है, तो दोनों को प्लस करके करें तो 73,500 आ जाता है हमारा, तो डेबिट क्रेडिट करके हमारा नेट प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है, अब हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में हमें कैपिटल हमारी है 3 लाख, उसमें से हम ऐड कर लेंगे जो इस बार का प्रॉफिट है 15,37,750, लेस कर देंगे अपनी ड्राइंग्स हमें प्रोवाइडेड है 2,80,000 की।
ठीक है। अब हमारे सैंडी क्रेडिटर्स हैं हमें 1 लाख की। ये हमारे टोटल हो गया 16,57,750 एंड हमारे एसेट साइड से लैंड एंड बिल्डिंग में से हमने डेप्रिसिएशन लेस कर दी तो 1,18,750। फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस कर दें तो 22,500। स्टॉक इन ट्रेड प्रोडक्ट हमें 3,90,000। उसमें से हमने जो रिजर्व्स किए थे अभी 73,500 वो लेस आउट कर दिए। डेटर्स आ गए हमारे 2 लाख के एंड देन कैश एट बैंक हमारा दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो इसी से हमारा सम कंप्लीट होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्लियर आउट कर लीजिएगा। थैंक यू।